नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन टाका। आप देख रहे हैं स्टडी विद अर्जुन टाका। दोस्तों आज शुरू करते हैं अध्याय नंबर 4 अधिगम। प्रश्न नंबर 1, व्यवहार या व्यवहार की क्षमता में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन है जो अनुभव अथवा अभ्यास के कारण होता है। निम्न परिभाषा है, तो निम्न परिभाषा अधिगम की है। प्रश्न नंबर 2, प्राचीन अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इवान पेट्रोविच पावलोव रूस के थे। 1904 में ये सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, प्राचीन अनुबंध सिद्धांत में भोजन है, भोजन अनअनुबंधित उद्दीपक है। प्रश्न नंबर 4, पावलोव के सिद्धांत में लार है, तो पावलोव के सिद्धांत में लार स्वाभाविक अनुक्रिया है जो अनअनुबंधित अनुक्रिया कहलाती है। प्रश्न नंबर 5, CS घंटी है, अनअनुबंधित उद्दीपक। घंटी क्या है? अनअनुबंधित उद्दीपक। प्रश्न नंबर 6, लगातार घंटी को ही बजाना, घंटी के बाद भोजन नहीं देना, अंत में कुत्ता लार टपकाना बंद कर देता है, ये क्रिया कहलाती है, तो ये क्रिया विलोप कहलाती है। प्रश्न नंबर 7, अनअनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार, तो अनअनुबंधित उद्दीपकों के 2 प्रकार हैं। पहला है प्रवृत्त्यात्मक उद्दीपक, दूसरा है विमुखी उद्दीपक। प्रवृत्त्यात्मक उद्दीपक से उत्पन्न प्रक्रियाएं संतोष तथा प्रसन्नताएं देती हैं, स्वतः सुगम्य अनुक्रियाएं उत्पन्न करती हैं, जैसे भोजन, पीना, दुलारना आदि। विमुखी उद्दीपक जैसे शोर, पीड़ादायी, सुई, आघात, कड़वा स्वाद आदि। प्रश्न नंबर 8, अनुबंधित उद्दीपक तथा अनअनुबंधित उद्दीपकों के मध्य समय का अंतराल कितना रखा गया? तो 5 सेकंड का। प्रश्न नंबर 9, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया एवं निम्नांकित अनुबंधन का सिद्धांत और RS थ्योरी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, सभी प्राणी कितने प्रकार के व्यवहार को करते हैं? तो सभी प्राणी 2 प्रकार के व्यवहार को करते हैं, ऐच्छिक व्यवहार, अनैच्छिक व्यवहार। प्रश्न नंबर 11, आंधी के कारण आंख बंद होती हैं, खुलती हैं, तो वह कौन सा व्यवहार कहलाता है? आंख बंद होती है और खुलती है, तो कौन सा व्यवहार कहलाता है? तो प्रतिवर्ती तथा अनैच्छिक व्यवहार कहलाता है। प्रश्न नंबर 12, आँख में कुछ गिर जाने पर हमें आँख को बंद करते हैं तथा खोलते हैं, तो वह रिक्त स्थान का व्यवहार कहलाता है, तो ऐच्छिक व्यवहार कहलाता है। प्रश्न नंबर 13, प्राचीन अनुबंधन एक प्रकार का अधिगम है जो रिक्त स्थान व्यवहार के अधिगम को बताता है, तो प्रत्यवर्ती तथा अनैच्छिक व्यवहार को बताता है। प्रश्न नंबर 14, निम्नांकित क्रिया प्रसूत अनुबंधन रिक्त स्थान व्यवहार के अधिगम को स्पष्ट करता है, तो ऐच्छिक व्यवहार को। प्रश्न नंबर 15, कुछ प्रयासों के बाद चूहे ने लीवर दबाने की अनुक्रिया और भोजन प्राप्त करने के मध्य साहचर्य को सीख लिया, इसे रिक्त स्थान कहा गया है, तो इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा गया। प्रश्न नंबर 16, रिक्त स्थान ऐसी कोई भी घटना या उद्दीपक जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है, कहलाता है पुनर्बलन। प्रश्न नंबर 17, विलोप का अर्थ क्या है? तो विलोप का अर्थ सीखी गई अनुक्रिया के लुप्त होने से है, जो वांछित अनुक्रिया के बाद उपलब्ध पुनर्बलन को उस परिस्थिति से हटा लेने के कारण होता है। यानी कि कोई चीज़ के लिए अपन पुनर्बलन देते हैं और वो पुनर्बलन कोई चीज़ वो करता है ना, अगर पुनर्बलन उसको अंत में नहीं मिले तो धीरे धीरे वो विलोप हो जाता है, यानी कि वो क्रिया करना बंद कर देता है क्योंकि उसको पुनर्बलन नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 18, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया, तो बांडुरा ने।
प्रश्न नंबर 19, बांडुरा ने अध्ययनों द्वारा प्रेक्षण अधिगम को कितने प्रमुख तत्व बताए? तो बांडुरा ने अध्ययनों द्वारा प्रेक्षण अधिगम के 4 तत्व बताए। पहला अवधान, दूसरा स्मृति, तीसरा अनुकरण, चौथा है अभिप्रेरणा। तो पहला है अवधान। प्रेक्षण विधि से सीखने के लिए सीखने वाले का मॉडल पर ध्यान देना आवश्यक है, यानी कि अवधान का मतलब है ध्यान जरूरी है, मॉडल पर या किसी लक्ष्य पर ध्यान जरूरी है। दूसरा है स्मृति, सीखने वालों को मॉडल ने क्या किया है इसका स्मरण रहना भी आवश्यक है, यानी कि उस स्मृति में रहना भी आवश्यक है। तीसरा अनुकरण, अधिगमकर्ता के लिए आवश्यक है कि उसमें मॉडल की क्रियाओं को अनुकरण करने की योग्यता हो। प्रश्न नंबर 4 नंबर अभिप्रेरणा, अधिगमकर्ता में क्रिया करने की पर्याप्त इच्छा भी होनी चाहिए, यानी अधिगमकर्ता में तत्परता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 20, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत कोलर ने दिया। इस सिद्धांत को सूज का सिद्धांत भी कहा जाता है। कोलर ने किस पर प्रयोग किया? तो चिंपैंजी सुल्तान पर किया था। प्रश्न नंबर 21, अधिगम केवल उद्दीपकों व अनुक्रियाओं के बीच अनुबंधित साहचर्य नहीं है, वरन साधन तथा साध्य के बीच एक संज्ञानात्मक संबंध है, जिसका सामान्यीकरण अन्य परिस्थितियों में भी हो सकता है। निम्न उदाहरण किस सिद्धांत से सिद्ध होता है? तो सूज का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 21, अवक्त अधिगम का सिद्धांत दिया? तो अवक्त अधिगम का सिद्धांत दिया टालमैन ने। प्रश्न नंबर 24, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारण हैं। सीखी जाने वाली सामग्री की विशेषता, दूसरा है वातावरण, तीसरा अभिप्रेरणा, चौथा आयु और परिपक्वता, 5 थकान और ऊब, छठा है संवेगात्मक स्थिति, 7वां पूर्व अधिगम, 8वां रुचि, 9वां है बुद्धि, 10वां अभिवर्ती, 11वां अभियोगिता। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना।